सर मेरी हॉबी हॉबी बैडमिंटन खेलना है और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है सर। आपने यूपीएससी दिया था? जी जी सर, यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए हैं मैंने। कितने बार आपका मेंस हुआ है? इंटरव्यू में आप अपीयर हुए हैं? सर मैं 3 बार मेंस लिख चुका हूँ, जिसमें इस बार का हुँ, भी मेंस शामिल है। नहीं सर, मैं इंटरव्यू अच्छा, में अपीयर नहीं हो पाया। अच्छा। बैडमिंटन के बारे में जैसे ये किस तरह खेलते हैं? सिंगल खेलते हैं या डबल खेलते हैं? सर दोनों खेलता कौन-सा हूँ आपको सर। पसंद पसंद कौन-सा आपको? सर सिंगल्स ज़्यादा पसंद है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। डबल्स में सर एनर्जी कम लगती है, लेकिन सर कुछ फेमस बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताइए, नेशनल सर लेवल इंडिया पे। इंडिया से सर लक्ष्य सेन हैं, किदाम्बी श्रीकांत हैं, साई रेड्डी हैं सर, साइना नेहवाल हैं। बिहार से? बिहार से सर किसी प्लेयर के बारे में नहीं जानता हूँ, जानकारी बिहार से नहीं है। कोई नहीं है? कोई है या नहीं है? जानकारी नहीं सर है। चलिए कोई कोई बात तो नहीं। इसकी जानकारी नहीं हुँ, है। ये बताइए अभी लक्ष्य सेन मतलब कुछ आप ओलंपिक देखे थे? जी सर, फॉलो किया था ओलंपिक्स। हाँ, उनका क्या रिज़ल्ट रहा था लक्ष्य सेन का? सर लक्ष्य सेन फोर्थ आए थे और हुँ, मेडल में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे सर। विक्टर एक्सेलसन से हार गए थे। ओलंपिक में हम लोग मतलब आप देखें तो अमेरिका, चाइना ये सब एक बहुत अच्छे पोज़ीशन पे रहती है। इंडिया इवन गोल्ड मेडल भी नहीं ले पाई इस बार। जी क्या-क्या सर। वजह देखते हैं आप? सर इसकी कई सारे वजह हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर एटीट्यूड का प्रॉब्लम। इंडिया में पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कहा भी जाता है सर, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो सर पढ़ाई पे हमारा ज़्यादा फोकस रहा है। थोड़ा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है सर। अ, इस हर गली मोहल्ले में स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर अवेलेबल नहीं हो पाता है। कोचिंग का इशू है सर, अच्छे कोचेज़ नहीं मिल पाते हैं। टॉप्स का नाम लेकिन जानते हैं? टॉप्स क्या है? टॉप्स स्कीम? आर यू अवेयर नहीं ऑफ सर, इट? नहीं नहीं ध्यान सर, है? मुझे अभी याद नहीं है। अभिदम दिवस मनाया गया। जी जानते हैं सर। इसके बारे में? क्या है? जी सर। सर अभिधम्म दिवस बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड है। अभी सर मुझे अभिधम्म एक का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है अभिधम्म किसे, इसका मतलब क्या होता है, पर ये सब बुद्धिज्म से रिलेटेड है। माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय एक स्टेटमेंट दिए दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। जी सर। कैसे देखते हैं इसे? कुछ समझाइए। सर सही बात है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कह चुके हैं, दिस इज़ नॉट द एज ऑफ वॉर, दिस इज़ द एज ऑफ डिप्लोमेसी। बुद्ध भी कहा करते थे वॉयलेंस संसार के लिए खराब होता है सर। बुद्ध कह भी गए हैं कि अ, संसार में सर 3 ही कारण हैं, ग्रीड, हेट्रेड और इग्नोरेंस, जिसके कारण युद्ध होता है। तो इन सबको अगर हम अवॉइड करें तो युद्ध से बचा जा सकता है सर। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? सो अनमैरिड हूँ सर। अनमैरिड हैं। तो आप आपकी क्या एज एज क्या हो रही है? 28 सर। 28। आपके अनुसार शादी की आदर्श उम्र क्या होनी चाहिए? सर आदर्श उम्र तो वही होनी चाहिए जिसमें मेल और फीमेल दोनों कंफर्टेबल हों। पर लीगल एज सर 21 और फीमेल के लिए 18 है सर। अगर आप लीगल 28 कह रहे हैं और 21 सर। उसी 21 ओके। तो अब उसी के हम लोग बात करते हैं कि मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में अभी तो आपने बताया कि दोनों का म्यूचुअल कंसेंट जब हो जाए। जी सर। लेकिन अगर हम बात करें मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में तो क्या होना चाहिए? सर मेडिकल कंटेक्स्ट में दोनों का एज सर 18 माना जाता है, क्योंकि सर 18 माना 18 की जाता है। उम्र में एडल्ट हो जाते हैं। और तो आपका ऐसा तो नहीं है कि आप अभी तक वेट कर रहे हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद दहेज वगैरह लेकर के शादी करेंगे, है ना? एक अच्छा सर घर मिलेगा, एक अच्छा गाड़ी मिलेगा, क्या ऐसा ही कुछ है? दहेज की तो इच्छा नहीं है सर, पर हाँ नौकरी की तो उम्मीद हुँ, ज़रूर है। दहेज सर की खुद इच्छा से नहीं है? नहीं सर, दहेज की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी की इच्छा ज़रूर है।
बिहार में अभी भी दहेज प्रथा जो है, आज भी उतनी ही प्रचलन में है। इसको हम लोग जी रोक नहीं पाए हैं। जी सर। कैसे रुकेगा ये? सर दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत बृहद पैमाने पे काम करना पड़ेगा और कई स्टेजेस में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सर महिलाओं के एजुकेशन में सुधार करना पड़ेगा। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो ही दहेज प्रथा का उन्मूलन हो सकता है। इसके लिए सर लॉज को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, महिला और? सशक्त ओके, दूसरा पॉइंट बताइए। सर लोगों का एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। समाज में दहेज उन्मूलन के खिलाफ एक जंग छेड़ना पड़ेगा। कई सारे लेवल पे वर्क करना पड़ेगा सर इसके लिए। ठीक है, ओके। सुजीत सर? सर इंटरनेशनल रिलेशन आपका जी सर। सब्जेक्ट रहा है, टॉपिक रहा है। जी सर। अभी हमारे विदेश मंत्री एक पड़ोसी देश की यात्रा पे गए थे, कौन सा देश था वो? सर अभी हमारे माननीय विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे एससीओ के समिट में सर। एससीओ के समिट में। जी सर। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको न्यूट्रलाइज करना चाह रही है भारत सरकार कि, क्योंकि इसमें पाकिस्तान है। एक तरफ पाकिस्तान के कारण सार्क के बैठक को इग्नोर किया जाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही एससीओ के नाम पे जाया जाता है। आपको लगता है कि भारत सरकार थोड़ा कंफ्यूज है कि पाकिस्तान के साथ करना क्या है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये बैठक सर एससीओ की बैठक थी और इसमें बायलैटरल मुद्दे डिस्कस नहीं हो रहे थे। इसलिए हमारे माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे। और पाकिस्तान के बारे में जहाँ तक अ, इंडिया की राय है सर, हमारा हमारा डिसीजन, हम बालाकोट और उरी के बाद हम पाकिस्तान को सर, सॉरी सर, सर कश्मीर के सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसका हाँ, आंसर। गौरव, हमारे पड़ोसी देशों से भारत को किस किस तरह के खतरे हैं? सर पड़ोसी देशों से कई प्रकार के खतरे हैं। जैसे सर बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन की समस्या है। म्यांमार से सर इंसर्जेंट्स आते हैं। पाकिस्तान से सर टेररिज्म का एक्सपोर्ट किया जाता है। श्रीलंका के साथ सर मछुआरों का इशू है। नेपाल के साथ सर ड्रग्स और ट्रैफिकिंग होता है खुले बॉर्डर से। कई प्रकार के इश्यूज है सर पड़ोसी मुल्कों के साथ। आपको लगता है कि एससीओ जो है, इस जो भी हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं जो वैश्विक स्तर पर, उसको सुलझाने में मददगार है? सर एससीओ सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है और यह सुलझा सकती है सर कई मुद्दों को। सर इसमें मेनली टेररिज्म का जो मुद्दा है वो इम्पोर्टेंट है, जिस पे एससीओ काम कर रहा है। और इसके लिए सर रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी बना हुआ है। तो, ठीक है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? जी सर पढ़ा है। क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर, अगर 5 खबर में आपको की बताइए तो वो कौन सी खबर है? नेशनल लेवल की सर। हाँ, अपने पसंद से। ये चॉइस आपका था, आपने पूछ लिया, तब नेशनल बताइए। सर एक एससीओ समिट के बारे में, इसराइल हमास युद्ध के बारे में चल रहा है। और सर स्पोर्ट्स में सर महिला की टीम T20 प्रतियोगिता से बाहर हो गई, उसका मुद्दा था। यही सर, अभी यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। तो महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने की मुद्दा नहीं, ये सर मिताली राज का कमेंट्री आया था सर, वो मैं पढ़ रहा था। कोई बात नहीं। वो आपके पद की वरीयता क्या है? सर असिस्टेंट स्टेट टैक्स कमिश्नर, उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विस, और उसके बाद सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर ही है। सर असिस्टेंट स्टेट टैक्स कमिश्नर प्रेस्टिजियस पोस्ट है। मुझे लगता है कि मैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अपना योगदान दे पाऊंगा, इसलिए सर।
कहने को तो कोई भी कह देगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान देना, आप क्या क्वालिफिकेशन है उसमें, आप कैसे योगदान देंगे? सर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट अगर होगा एआई टूल्स को यूज करके सर आपका सब्जेक्ट भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल रिलेशन है, अगर इंटरनेशनल दो देशों के बीच का मुद्दा होगा तो आप उसमें अपनी जो स्पेशलाइजेशन है उसका मदद कर सकते हैं। ये तो टैक्सेशन तो अलग चीज है। अच्छा चलिए, टैक्स से रिलेटेड कुछ कानून बता दीजिए जो आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। सर टैक्स से रिलेटेड क्या बता दूं? सॉरी सर। कानून, कौन कौन से कानून लागू है देश में? सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016 लागू है। डायरेक्ट टैक्स के लिए सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू है। यही सब कानून है सर। ठीक है, रुपेश सर। धन्यवाद सर। गौरव, एशियन नाटो का कॉन्सेप्ट इधर चर्चा में रहा था, जी सर। क्या जानते हैं? सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में निर्णय आया है असम की नागरिकता के संबंध में, जी कुछ सर। आइडिया? यस सर। सर असम का जो बिल था सर, असम अकॉर्ड 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। और जो उस बिल के अंदर जो सेक्शन 6A था सर, उसको उचित ठहराया गया है। यानी कि जो 1971 के पहले जो इमिग्रेंट आए थे सर असम में, आने को सर जायज ठहराया गया है। कट ऑफ डेट क्या है? सर कट ऑफ डेट असम अकॉर्ड का 25 मार्च 1971 है। अच्छा, ये कब से कब तक के नागरिकों के लिए दिया गया है नागरिकता? सर ये नागरिकता 25 मार्च 1971 से पहले आए हुए सारे नागरिकों के लिए है। सर उसमें कुछ कंडीशनलिटीज हैं सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 61 तक विदाउट कंडीशन वाले हैं, और 61 से 71 तक वालों में कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। 61 है या 66 है? सॉरी सर, 66 है। ओके ओके गौरव, योर इंटरव्यू जॉब। थैंक यू सर। गौरव, आपका इंटरव्यू कब है? सर 23 को। 23 को। 3-4 दिन है, ठीक है। आप तैयारी ठीक है। थोड़ा सा और एक्साइटमेंट रहना चाहिए, स्माइल भी बीच में करते रहना है, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी आपका कंटेंट ठीक है। हम लोगों ने पूछा, इको कर रहा है शायद। हम लोगों ने हर तरह से पूछने का प्रयास किया, इसलिए आपकी तैयारी बेहतर है। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो आपका करंट अफेयर्स है, जैसे आपसे पूछा गया, सुजीत सर ने पूछा तो 3 ही बताए, है ना? तो थोड़ा देखते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी ठीक है। थोड़ा-सा बस हल्का सा बोल्ड बोल सकते हैं और कुछ नहीं। उसमें लग रहा है कि थोड़ा-सा उत्साह कम, एक्साइटमेंट, बाकी ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। बाकी ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छा है, कंटेंट भी आपके पास है, बस ब्लैंक नहीं होना है। सुजीत सर ने पूछा तो आप सीधे सॉरी सर ये नहीं हो, है ना? और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में तो आपको बताना होगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 खुद कह देंगे कि रुक जाइए। अच्छा है, आपके पास बेहतर तैयारी है, कंटेंट अच्छा है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, 3-4 दिन समय है। और बस थोड़ा-सा स्माइल, जहाँ पे लग रहा है कि लाइट क्वेश्चन है, हल्का बीच में स्माइल कर दिए, ताकि उन्हें ना लगे कि स्ट्रेस में हम हैं। बाकी ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ गौरव, शुरू में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, लेकिन जब कुछ इंटरनेशनल रिलेशन या टैक्सेशन वाला क्वेश्चन पूछे तो उसमें थोड़ा सा आप रिकॉल नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, तो जिसके कारण आपके फेस पे भी दिख रहा था कि वो आ गया है, पर उसमें घबराना नहीं, अगर नहीं आ रहा है ना तो बस शुरुआत में ही बोल देना है कि अगर मैं इस अंदर में जाऊंगा, ये ऐसे अपने आप को रियलाइज करना है कि और अंदर में जाएंगे तो और नहीं बता पाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉरी बोल के क्लियर कर देना है, खत्म। इससे निगेटिव नहीं होता ये,
हम पॉजिटिव बनाते हैं सॉरी बोल के कि आई एम सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका जवाब देंगे, है ना। ओके सर। और ये आप अच्छा, कॉन्फिडेंस तो शुरू में ही ठीक अच्छा था, थोड़ा सा लो हुआ है पर उसमें घबराना नहीं है। जीएसटी जैसे आपने पोस्ट प्रेफरेंस में दिया है टैक्स, तो उससे संबंधित कुछ एक्ट वगैरह देख लीजिएगा। जीएसटी एक्ट 2016 बताया आपने, वो 2017 में हुआ था। इनकम टैक्स रिलेटेड एक्ट है 1961, ये सब थोड़ा सा देख लेना है कुछ, और एक्ट वगैरह। बाकी सब ठीक है, न्यूज़पेपर के साथ जुड़े रहना है। इंटरनेशनल रिलेशन उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो भी हमारी क्षेत्रीय संगठन है उससे क्या उद्देश्य है। जैसे हमने आपसे पूछा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ समस्याओं के समाधान में एससीओ कैसे योगदान करेगा, तो सीमा पार आतंकवाद, नशीली दवाओं का जो है व्यापार है, उसमें एससीओ की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके मेन एजेंडे में शामिल है ना। तो उससे उसको काउंटर किया जा सकता है अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। गुड लक रुपेश सर। बिल्कुल। गौरव, बाद बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा सा करंट अफेयर को पढ़ लीजिए। बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और उम्मीद रहा तो अच्छा रहा तो आप टॉपर के लिस्ट में भी आ सकते हैं। नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा है। बार बार देख रहे हैं आपका चश्मा चेंज हो रहा है, तो तय कर लें इस बार अब कौन सा चश्मा पहनना है। ठीक है। सर कभी कभी ब्लैंक हो जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे, तो सर उसके लिए कोई सजेशन है? ब्लैंक कंटिन्यू। नहीं देखिए, करना है, वहीं पे सॉरी बोलना है, बोल देना है कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जी सर, ओके सर। बिल्कुल ठीक है गौरव, ढेर सारी शुभकामनाएं हम नेक्स्ट लोगों कौन है? को।